तबारकल्ला लजीज सा ज़रदा मामा ने रेडी कर दिए गोभी के कोफ्ते। और पहले ये वाला हम लोग इस्तेमाल करते थे कि उसके बाद अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सारे? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैर से होंगे इंशाअल्लाह। मैं हूँ शेख मोहम्मद अल फुरकान और आप लोगों को एक और बहुत खूबसूरत व्लॉग में खुशामदीद। और आज हम जा रहे हैं कुछ 2-4 चीज़ें लेने के लिए, क्योंकि मामा ने घर में बनाना था कुछ, उसके लिए सामान नहीं था। और वो हम मामा ने बनाना क्या था वो इंशाअल्लाह आपको आगे आगे ब्लॉग में पता चल जाएगा इंशाअल्लाह खुद ही। तो बस अभी जा रहे हैं कुछ 1-2 चीज़ें लेने के लिए, मेरे ख्याल में हम नूरी भी जाएंगे। तो बस चल के देखते हैं किस किस चीज़ की हमें ज़रूरत है और क्या क्या चीज़ हमें लेनी है इंशाअल्लाह। क्या क्या मिलता है क्या क्या नहीं मिलता, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि एंड टाइम पर जब आप चीज़ लेने जाते हैं तो या तो वो अवेलेबल नहीं होती, या वो आउट ऑफ स्टॉक हुई होती है, या वो शॉप ही बंद होती है। इसलिए बस इंशाअल्लाह अब हम जा रहे हैं और देखते हैं इंशाअल्लाह कि हमें सारा कुछ जो जो चीज़ लेने जा रहे हैं अल्लाह करे वो हमें मिल जाए। तो बस फिर आ जाएँ व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। Ya Allah, 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 Ya Allah. Thanks to Allah, Ya Allah. Thanks to you, oh Allah. You are the greatest. ताज़ा बेसन लेने आया था, बेसन नहीं मिला। अभी देखते हैं किसी और शॉप पे जा रहे हैं मेरे ख्याल में, तो चलते हैं बस वहाँ। एंड पे हमारे पास सिर्फ ज़रिया क्या होता है, नूरी। हमने नूरी का ऐसा बकाला रखा हुआ है, बस अब नूरी में चलते हैं और चल के अपने क्या कहते हैं उसको बेसन लेना है हमें, और उसके अलावा 1-2 चीज़ें और लेनी है क्योंकि मामा ने कुछ बनाना था, उसके लिए सामान चाहिए थी। तो इसीलिए अभी हम आए हैं नूरी में सामान लेने के लिए। उसके अलावा आप देखते हैं क्या क्या लेना है और घर जाके देखेंगे कि मामा बना के रखते हैं। और हम घी लेने आए थे, पड़े हुए काफ़ी टाइप्स के हैं। बाबा ने जब ये वाला देखा ना, ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो बाबा ने कहा कि पहले हम यही शुरू में जब बाबा यहाँ पर थे तो यानी कि पहले ये वाला हम लोग इस्तेमाल करते थे कि उसके बाद आगे आगे जाके फिर अलमराई आया, उसके बाद फिर एक और आया, उसके ऊपर फोर्क और नाइफ का कुछ बना होता है। और फिर पहले हम यही इस्तेमाल करते थे, बाबा ने यही लिया। पीछे सारे मेरे मसाले जात पड़े हैं, इधर खुले मसाले हैं, यहाँ पर बेसन भी मिलता है, दालें भी हैं, और सामने सारे नट्स पड़े हुए हैं, मतलब बादाम, पिस्ता, अखरोट और कैशू नट्स और पिकान, तरबूजे, काफ़ी कुछ है। और यहाँ पर दालें हैं, सूखा धनिया और बेसन, सूजी, पिसा हुआ कोकोनट, और साइड भी सारी टॉफ़ीज़ पड़ी हैं अंदर। यहाँ पर जेलियाँ और टॉफ़ी वाली पड़ी हैं। यहाँ से आई थिंक बाबा भी बेसन लेने आए हैं, बेसन लेके फिर चलते हैं इंशाल्लाह। यहाँ पर भी बेसन नहीं मिला, बेसन जाके बाहर से ही लेंगे। देखते हैं फिर बाहर जाके किसी और चक्की वाली एरिया से, यहाँ पे नहीं मिलेगा क्योंकि अभी घर के यही एक सुपर मार्केट है जहाँ पर हम अक्सर आते हैं, लेकिन यहाँ पे बेसन नहीं मिला, इंशाल्लाह बाहर से लेंगे। नूरी का मैंने एक बार पूरा का पूरा फुल टूर आप लोगों को दिया 1-2 ब्लॉग में, तो अगर वो ब्लॉग आप लोगों ने नहीं देखे यहाँ पर क्लिक करके देख लीजिएगा, बिकॉज उसमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी है तो आप लोग के वजह से काम आ जाए। अभी मैं आ गया हूँ बकाले पे कि शायद बकाले पे मिल जाए बेसन, क्योंकि चक्की का टाइम नहीं था, ईशा का टाइम भी होने वाला है। ये सूजी पड़ी है, ये भी नहीं है, ये आई थिंक सब बेसन पड़ा है। हाँ ये बेसन है, एक और ये दो पैकेट हमने बेसन के उठा लिए और अब हम जा रहे हैं बाहर, तो चलते हैं। You are the greatest, oh Allah. Thanks for everything. I'm celebrating this beautiful day. You have chosen us for this beautiful day. यहाँ पर अभी मीठे चावलों के लिए खोया रेडी हुआ जा रहा है, इंस्टेंट खोया। बाकी अब इंशाअल्लाह साथ साथ थोड़े क्लिप्स आपको दिखाता रहूँगा। यहाँ पर मामा ने इसकी चाशनी बना के उसमें चावल डाल दिए हैं। इसका जो फुल प्रोसेस है, चाशनी किस तरह बनाई, किस तरह बनी, वो सारी की सारी मामा के चैनल के ऊपर मौजूद होगी वीडियो। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक मेरे मामा के चैनल को जाके विज़िट करें ताकि आप लोग इसकी फुल रेसिपी को जान सकें।
यहाँ पर अब मामा ने इसके बीच में रसगुल्ले और रंग और वो सारा कुछ डाल के अब इसको दम लगा रही हैं। बाकी अब आपको नेक्स्ट रेसिपी दिखाते हैं। फिर हमारी नेक्स्ट रेसिपी का आगाज़ होता है, जो कि बना रही हैं मामा गोभी के कोफ्ते। और अब यहाँ पर मामा ने सारे मटेरियल इसका मिक्स कर लिए। इसकी फुल वीडियो मामा के चैनल पे आएगी, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने पहले भी कहा, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को विजिट करें जाके। बस आगे इसको देखते हैं इंशाअल्लाह। बाकी मीठे राइस भी तैयार हो गए, वो भी आप लोगों को टेस्ट करके बताते हैं और इसको भी चखेंगे इंशाअल्लाह। फिर आप लोग उसके बेस्ट रिव्यूज़ देते हैं। यहाँ पर माशाअल्लाह लजीज सा जरदा मामा ने रेडी कर दी है। और आप इसके रंगत चेक करें, बीच में रसगुल्ले हैं, नट्स हैं और खोया है। और जो कलर्स हैं माशाअल्लाह बीच में इसके रेड है, ग्रीन है, येलो है, बहुत मज़े का लग रहा है इंशाअल्लाह। आप लोग इसका फ़ाइनल रिव्यू भी देते हैं इंशाअल्लाह। और ये हमारे कोफ्ते भी माशाअल्लाह बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो चुके हैं। इसको भी हम आज इंशाअल्लाह आप लोग को टेस्ट करके ज़रूर बताएंगे कि इसका टेस्ट कैसा है। बड़े देखने से पता नहीं चल पा रहे कि ये गोभी के कोफ्ते हैं या गोश्त के। बस फिर इंशाअल्लाह आपको टेस्ट करके बताते हैं। और यहाँ पर माशाअल्लाह डिश आउट हो चुके हैं हमारे कोफ्ते। और अब हम इनको इंशाअल्लाह आप लोग को टेस्ट भी करके बताएंगे इनका जायका कैसा है। जायका तो आई होप बहुत मज़े का होगा, क्योंकि मेरी मामा के हाथ की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बेजायका हो। माशाअल्लाह हर चीज़ बहुत जायकेदार और मज़ेदार होती है, इसलिए आप लोगों को इनकी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। बाकी इंशाअल्लाह आपको टेस्टिंग टेबल पे मिलते हैं। तो यहाँ पर टेस्टिंग टाइम आ चुका है और अब हम हॉट पॉट में से रोटी निकालते हैं। और यहाँ पर हमारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के एक प्यारा सा निवाला हम यहाँ से बनाएंगे। और इसको ज़रा पहले हम ग्रेवी टेस्ट करेंगे इसकी, जो कि कुछ यूँ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेवी इतनी मज़े की है कि जब मैंने इसमें रोटी डिप करके अपने मुंह में डाली तब तक रोटी बहुत एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो चुकी थी। और जो जायका है ग्रेवी का, वो बिल्कुल गोश्त वाले कोफ्तों का जायका आ रहा है। और बाकी जो कोफ्ते हैं उनको मैं आप लोगों को टेस्ट करके बताता हूँ कि वो किस तरह के हैं, क्योंकि ग्रेवी तो माशाअल्लाह बहुत औसम बनी है। ये देखिए सॉफ्ट कितना है माशाअल्लाह तबारकल्लाह। ये देखिए अंदर से बिस्मिल्लाह तोड़ते साथ ही एक गोभी की मज़ेदार सी खुशबू आई है। बिस्मिल्लाह। अगर आप इसको फील लेके खाएं ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप गोभी खा रहे हैं गोश्त। बिल्कुल एक्यूरेट और सेम जायका आ रहा है माशाल्लाह तबारकल्लाह, माशाल्लाह तबारकल्लाह। लेकिन अगर आप इसको, आपको पता हो कि ये गोभी का बना हुआ है, तो फिर आपको गोभी लाजमी पता चलेगी कि ये गोभी का ही है, आपको फ्लेवर भी फिर गोभी का आएगा। अदरवाइज़ ये बहुत मज़े का है और इसमें फ्लेवर भी बिल्कुल गोश्त वाला आ रहा है माशाल्लाह तबारकल्लाह। अब टाइम आता है, इसको करते हैं साइड पे। और टाइम आता है हमारे और अब टाइम आ जाता है हमारे यहाँ पर मीठे राइस का। ये देखें आप लोग माशाल्लाह एक एक रंग और एक एक चावल कितना खिला हुआ है इसमें। और ये खोया यहाँ पर आ रहा है और एक एक प्योर बेस्ट फ्लेवर आ रहे हैं यहाँ पर। साथ में हम इसकी अब बनाते हैं ऑप्टिमम बाइट। वो कैसे कि यहाँ पर जो रसगुल्ला पड़ा हुआ है उसको हम रखेंगे इसके ऊपर। और अब बन गई हमारी ऑप्टिमम बाइट। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें भी एक रिच मीठे चावलों का फ्लेवर आ रहा है, स्वीट भी है। और जो लोग मीठे के शौकीन हैं वो ये ज़रूर खाएं, क्योंकि उनको इनका इसका खाने का बहुत मज़ा आएगा। इसमें एक रिच स्वीट फ्लेवर है, एक जो जो इलायची का एक बहुत प्यारा, घी का बहुत प्यारा फ्लेवर है इसमें। जो तमाम चीज़ें मामा ने इसमें डाली हैं, नट्स का एक फ्लेवर आ रहा है, खोए का फ्लेवर आ रहा है, हर चीज़ का अपना अपना फ्लेवर है। बहुत मज़े की ये भी चीज़ एक डिश है, ये बहुत मज़े की है। अलबत्ता इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। और मेरा पहले आएगा, लेकिन मेरी मामा का हो सकता है कुछ घंटे बाद है, क्योंकि हमारी ज़रा टाइम का डिफरेंस है इसलिए। और ये जब आप लोग तक पहुँचेगा इंशाअल्लाह मेरा वाला व्लॉग, उसके कुछ घंटों के बाद जो है मामा का व्लॉग आ जाएगा इंशाअल्लाह। तो आप लोग उसको ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। मामा की ज़रा एक एक दिन बाद आएगा, पहले हो सकता है कोफ्तों का आ जाए या मीठे चावलों का एक दिन बाद, इस तरह व्लॉग आएगा इंशाअल्लाह।
तो बस इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते, उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यार से कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह किसी नई अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह।